जस्टिस फॉर संजू सैमसन इस वक्त सोशल मीडिया पे एक मजाक है, एक मीम है जिसे दिखाकर लोग संजू सैमसन के मजे ले रहे हैं। संजू सैमसन को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है उनकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, क्योंकि संजू सैमसन जब भी टीम से ड्रॉप होते हैं तो उनको लेकर सबसे ज्यादा बातचीत होती है कि संजू सैमसन जैसा टैलेंटेड क्रिकेटर टीम में क्यों नहीं है। और संजू सैमसन जैसे ही टीम में आते हैं वो इसी तरीके की परफॉर्मेंसेस करते हैं जिसे लेकर बात होती है कि ये टीम में है ही क्यों। संजू सैमसन ने इस श्रीलंका सीरीज में जहां बहुत सारे प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंसेस प्रूव की, वहां 2 मैचेस में 2 डक्स बनाए। यही नहीं, विकेट कीपिंग भी बहुत ही वाहियात किस्म की एक बड़ा आसान सा कैच सिराज का छोड़ दिया, जो शायद सिराज के भी टी20 करियर में कहीं रुकावट ला सकता है, क्योंकि सिराज के तीनों मैच विकेटलेस गए हैं। एक विकेट जो सिराज ले सकते थे वो कैच संजू सैमसन ने ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा स्पिनर्स पर भी उनकी कीपिंग कोई खास नहीं रही है। जरा सा भी बॉल लेग स्टंप के बाहर हो, संजू सैमसन उसे मिस कर जाते हैं। तो संजू सैमसन को लेकर अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे लोग काफी भड़के हुए और कह रहे हैं कि इसे टीम में मत लाओ, काफी मौके मिल गए। लेकिन मैं बस एक जनरल बातचीत करना चाहता हूँ कि संजू सैमसन ने 2015 में अपना डेब्यू किया था और अभी 2024 निकल चुका है ऑलमोस्ट। इन 9 से 10 सालों में संजू सैमसन ने सिर्फ 30 टी20 इंटरनेशनल्स खेले। हालांकि इस 30 टी20 नेशनल्स में उन्होंने 4 डक बनाए हैं। एवरेज 20 की भी नहीं है, स्ट्राइक रेट 130 की है, जबकि आईपीएल में 140 की है। हाँ, उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं। ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं कि इनके बेसिस पे उन्हें बैक किया जाए। लेकिन फ्रैंकली ऐसी परफॉर्मेंसेस तो ऋषभ पंत ने भी नहीं दी है। लेकिन ऋषभ पंत को बैक इसलिए किया जाता है, चाहे वो विराट कोहली या रोहित शर्मा हो, और कोचेस चाहे राहुल द्रविड़ या रवि शास्त्री रहे हों, क्योंकि ऋषभ पंत ने एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को प्रूव किया था। 2018 में जब अपना डेब्यू किया था ऋषभ पंत ने, तब उन्होंने उसी साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में सेंचुरी बनाई थी। तो ये प्रूव कर दिया था ऋषभ पंत ने कि वो इंटरनेशनल टीम्स, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ उनके देश में जाके स्कोर कर सकते हैं, तेज स्कोर कर सकते हैं। तो ऋषभ पंत को सिर्फ अडेप्ट करने के लिए मौका दिया जा रहा था कि ही हैज प्रूवन दैट ही इज इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, बस वो अडॉप्ट कर जाए टी20 फॉर्मेट के हिसाब से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत ऑलमोस्ट 70 टी20 इंटरनेशनल्स के बाद भी आज भी टी20 में कोई रिलायबल प्लेयर नहीं बन पाए हैं। संजू सैमसन को मौके काफी टुकड़ों में दिए गए हैं, मतलब वो कोई सीरीज में पूरे मैचेस नहीं खेलते, या शायद किसी वीक टीम के खिलाफ उन्हें 2 या 3 मैच खिला दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही सीनियर प्लेयर्स आते हैं, संजू सैमसन सबसे पहले प्लेयर होते हैं जिन्हें टीम से बाहर किया जाता है। अगर संजू सैमसन को लगातार 6 महीने बैक किया जाए, जैसे ऋषभ पंत को किया गया है, जैसे केएल राहुल को भी काफी टाइम तक बैक किया गया था, तो शायद संजू सैमसन कुछ रिजल्ट्स दे दे। क्योंकि संजू सैमसन, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी बार बैटिंग करने जाते हैं वो इसी प्रेशर में रहते हैं कि शायद ये मैच उनका आखिरी है। ओडीआईज में संजू सैमसन का डेब्यू 2021 में हुआ था, श्रीलंका में ही। और इन 3 सालों में 16 ओडीआई खेले हैं संजू सैमसन ने। हालांकि ओडीआईज काफी कम हो गए हैं, तो दिस इज प्रीटी नॉर्मल। लेकिन उन 16 मैचेस में संजू सैमसन ने 56 की एवरेज और 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 350 मारे हैं, एक 100 भी बनाया है, जो कि उनका आखिरी ओडीआई मैच था। उसके बाद उन्हें ओडीआई टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। तो इट मींस दैट ही स्टिल हैज द पोटेंशियल टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये 100 साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज डिसाइडर था, जिसकी बेसिस पे इंडिया ने वो सीरीज जीती थी। तो संजू सैमसन एटलीस्ट, ऐसा नहीं है, ओडीआईज में एटलीस्ट उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन ओडीआई में उन्हें कंसिडर नहीं किया गया। अब टी20 में उनकी जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज है, देखना है कि आगे उनके साथ क्या किया जाता है। क्योंकि फिलहाल विकेट कीपर बैट्समैन मुझे फिलहाल और कोई टीम में नजर नहीं आ रहा। ऋषभ पंत और संजू सैमसन के बीच ही कॉन्टेस्ट है। केएल राहुल का अब इस टी20 टीम में वापस आना मुश्किल है, अनलेस वो आईपीएल में कोई परफॉर्मेंस दे दें। ईशान किशन फिलहाल डिसिप्लिनरी रीजन से बाहर हैं, और जब तक वो डोमेस्टिक नहीं खेलते उनका टीम में वापस आना मुश्किल है। और ध्रुव जुरैल, जितेश शर्मा, इन्होंने भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो संजू सैमसन के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि शायद इस परफॉर्मेंस के बाद भी उनको मौके मिलेंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अभी जो फिलहाल कोच और कैप्टन हैं, सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट्स तो कई बार आई हैं जिसमें कि संजू सैमसन के टैलेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें की थी गौतम गंभीर ने भी,
बट इट्स टाइम कि क्या संजू सैमसन को उस तरीके की बैकिंग मिलेगी, क्या उन्हें ये भरोसा दिया जाएगा कि 6 महीने तक वो ड्रॉप नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद इंडिया की बांग्लादेश के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज है। फिर इंडिया को साउथ अफ्रीका जाना है 4 T20 मैचेस खेलने। तो अभी फिलहाल इंडिया को T20s काफी खेलने को मिलेंगे। तो संजू सैमसन को अगर रिटेन किया जाता है और उन्हें अगर हर मैच खिलाया जाता है, अगर ऋषभ पंत अवेलेबल भी हैं तो भी अगर उन्हें एज अ प्योर बैट्समैन चांसेस दिए जाते हैं, तो मे भी शायद संजू सैमसन 6-8 महीने में एक अच्छे T20 प्लेयर बन के निकल आए, क्योंकि आईपीएल में हमने देखा है कि ही हैज दैट कैलिबर, ही हैज दैट एबिलिटी। हालांकि आईपीएल में भी आई फील दैट एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट ही इज स्टार्ट्स ऑफ ऑन हाई, लेकिन विद द टूर्नामेंट हिज जो कहते हैं ना ग्राफ नीचे चली जाती है। तो ये देखना होगा संजू सैमसन को कि वो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे। संजू सैमसन के बारे में ये बता दूं कि अभी तक संजू सैमसन 30 साल के भी नहीं है। हाँ, वो काफी बार अंदर बाहर होते रहे हैं, कई सालों से उनके बारे में बात होती रही है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो 35 के हो गए हैं और रिटायर होने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वो अभी तक 30 साल के भी नहीं है। वो इस साल नवंबर में 30 के होंगे, तो अभी भी उनके पास 5-6 साल का क्रिकेटिंग करियर आई वुड से इन T20 डेफिनेटली बचा है, और वो एटलीस्ट अगला वर्ल्ड कप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं खेलने के लिए। इनफैक्ट संजू सैमसन इस वर्ल्ड कप में भी स्क्वाड में थे, हालांकि उन्हें एक भी मैच मिला नहीं खेलने को। तो संजू सैमसन के साथ ये भी होता आया है कि वो टीम में आके भी बाहर हो जाते हैं और जो मौके मिलते हैं वो यूटिलाइज नहीं करते। तो इट्स हाई टाइम कि संजू सैमसन इज जस्टिस फॉर संजू सैमसन वाली मीम को जस्टिफाई करें और कुछ परफॉर्मेंस देके आई वुड से कि अपने टैलेंट को एटलीस्ट यूटिलाइज करें। अदरवाइज ही विल रिमेन अ स्टोरी जो कि एक बहुत बड़ा टैलेंट था लेकिन वो वेस्ट हो गया। इफ ही डजंट प्ले दिस वर्ल्ड कप, देन आई डोंट थिंक ही इज प्लेइंग एनी वर्ल्ड कप। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।